हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लास के अंदर जो है बेटा कई तरीके के एनिमल्स के बारे में जो है बेटा पढ़ा था, जिसके अंदर मेनली जो है बेटा हम लोगों ने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसका एंड किया था पैरासाइट्स और डीकम्पोजर्स के साथ। आज जो है बेटा हम लोग उससे आगे का कंटेंट जो है पढ़ने वाले हैं और आगे के कंटेंट के अंदर जो है बेटा आज जो हमारे पास में दो टॉपिक्स रहेंगे। एक रहेगा बेटा हमारे पास में फूड चेन और दूसरा रहेगा बेटा हमारे पास में फूड वेब। अगर मैं बात करूं बेटा फूड चेन की, तो देखिए बेटा क्या होता है, जनरली जो है बेटा अगर हम लोग हमारे चारों ओर देखें तो हर एक लिविंग बीइंग जो है अपने खुद के खाने के लिए किसी और के ऊपर जो है बेटा डिपेंडेंट होता ही होता है, एक्सेप्ट ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो है बेटा वो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन वो एक चीज पे जो है बेटा डिपेंडेंट होते हैं और वो होती है बेटा सनलाइट, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं, जहां से उसे जो है बेटा उस फूड को प्रोसेस करने की एनर्जी जो है बेटा मिलती है। अब अगर हम लोग फूड जो है बेटा चेन की अगर बात करते हैं तो आप लोगों की बुक के अंदर जो फूड चेन बताई गई है बेटा, उसमें आप लोग देखिए, आप लोगों को बताया गया सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो एनर्जी होती है बेटा वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है प्लांट को। प्लांट जो है बेटा सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को परफॉर्म करता है और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद में जो है बेटा वो फॉर्मेशन करता है कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च की। और इन तरीके के जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मान लीजिए इन्हें खाने वाला एक एनिमल है जो कि है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर जो है बेटा वो इन प्लांट्स को जो है खाता है और ग्रास हॉपर जो है बेटा उसे खा जाता है कौन? ग्रास हॉपर को जो है बेटा फ्रॉग। फ्रॉग जो है बेटा ग्रास हॉपर को जो है एज अ फूड कंज्यूम करता है और फ्रॉग को जो है बेटा एज अ फूड कंज्यूम करता है स्नैक, और स्नैक को जो है बेटा एज अ फूड जो है बेटा कंज्यूम किया जाता है हॉक के द्वारा। तो इस तरीके से एक कंप्लीट जो है बेटा एनर्जी साइकिल बनती है, जहां पे प्राइमरी और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है बेटा वो हमारे पास में होता है सनलाइट, और वही एनर्जी जो है बेटा एक के बाद एक जो है बेटा अगले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिलीवर की जाती है और कई तरीके की दूसरी फॉर्म्स के अंदर वो एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा एक दूसरे के ऊपर जो है बेटा इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और साथ ही साथ जो है बेटा आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि ये चेन जो है फूड चेन, ये इंफॉर्मेशन देती है आप लोगों को किस चीज की? इस चीज की कि जो फूड है उससे मिलने वाली जो एनर्जी है वो किन किन के द्वारा जो है वो यूटिलाइज की जा रही है। दैट मीन्स सन से जैसे अगर एनर्जी मिली तो वो एनर्जी जो है बेटा एक कंप्लीट साइकिल के अंदर जो है वो किन किन के द्वारा यूटिलाइज की जाती है। इस चीज की जानकारी जो है बेटा यहाँ पे फूड चेन के अंदर हमें मिलती है। अब फूड चेन के बाद में अगला जो टॉपिक है बेटा वो है आप लोगों के पास में फूड वेब। फूड वेब के बारे में देखिए बेटा आप लोगों को यहाँ बताया गया है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स जो होती है बेटा, ये फूड वेब जो है वो अपने आप में कंटेन करती है। दैट मीन्स जो है बेटा कई बार ऐसा सिनेरियो होता है कि कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब खाने के लिए जो है बेटा कुछ नहीं मिल रहा होता है, तो जो एनिमल्स है वो एनिमल्स जो है बेटा एनिमल प्रोडक्ट्स के थ्रू उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फीड करने का काम करते हैं। यानी कि जो है बेटा वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी न किसी तरीके से अपनी एनर्जी को लेते रहते हैं। दैट मीन्स अगर मान लीजिए जैसे कई दिनों तक अगर कोई आदमी है उसे किसी गुफा के अंदर अगर रहना पड़ता है और वहां पे अगर उसके पास में जो है बेटा खाने के लिए अगर प्लांट्स वगैरह यानी कि जो है बेटा रो मटेरियल की फॉर्म में जो है उसके पास में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर कुछ नहीं है, तो उस समय पर जो है बेटा वो अगर उसके पास में एनिमल्स से मिलने वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, बटर, घी, इस तरीके की अगर कोई चीजें हैं तो जो है बेटा वो उनसे अपना काम चला सकता है। वो जो है बेटा उनके बेसिस पे लगातार एनर्जी को ले सकता है। अब जो है बेटा इसके बाद में अगला है स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। दैट मीन्स किस तरीके से हम लोग जो है बेटा फूड के वेस्टेज को रोक सकते हैं। तो सबसे पहली जरूरी बात तो बेटा लो उतना जितना खा सको। दैट मीन्स जो है बेटा हम लोगों को हमेशा अपने खाने के अंदर उतनी ही चीजें जो है वो लेनी चाहिए जितना हम उन्हें कंज्यूम कर सकें। अगर हम लोग जो है बेटा हमारे कंजप्शन से ज्यादा यानी दैट मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा फूड जो है वो हमारी प्लेट में लेते हैं और अगर हम उसे जो है बेटा झूठा छोड़ते हैं तो वो एक तरीके से वेस्टेज ऑफ फूड ही है। और साथ ही साथ जो है बेटा जो रो मटेरियल होता है जिसे हम लोग पकाने के लिए घर में रखते हैं, अगर मान लीजिए हम उसे केयरलेसली जो है बेटा
खुला छोड़ देते हैं, केयरलेसली जो है बेटा ऐसी जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ पे जो है बेटा नमी बहुत ज़्यादा है, डेट मीन्स जो है बेटा मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो वो फूड जो है बेटा धीरे धीरे फंगस लग करके या दूसरे जो है बेटा बैक्टीरिया या जो है बेटा किन्हीं दूसरे एनिमल्स के द्वारा जो है वो खा लिया जाता है, वो हमारे किसी भी काम नहीं आता है। तो उसके वेस्टेज को, उस तरीके से वेस्टेज को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, जो हमारे पास में रॉ मटेरियल है उसका हम लोग प्रॉपर स्टोरेज करके रखें और फिर जो है बेटा उसे अपने काम में ले। अब अगला जो है बेटा हमारे पास में इसमें दे रखा है कि हमारे रीजन में, दैट मीन्स हमारे आसपास जो सबसे आसानी से जो चीज़ उपलब्ध है उसे जो है बेटा हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूर से चीज़ आती है बेटा हमारे पास में वो उतनी ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। जैसा इस लॉकडाउन ड्यूरेशन में जो है बेटा ये चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी होगी कि आप लोगों की खाने पीने की हैबिट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। और ये चेंजेस किसकी वजह से आए बेटा, लॉकडाउन ड्यूरेशन के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है बेटा वो प्रॉपर नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं हो पाने के कारण वो चीज़ें आप लोग जो है बेटा कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं और उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं जो आपके आसपास के ही क्षेत्र के अंदर जो है वो कल्टीवेट की जाती है, ग्रो की जाती है। तो इस चैप्टर में था इतना ही। इसके बाद में जो है बेटा अगला चैप्टर आप लोगों का जो है वो है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर हम लोग ये जानेंगे बेटा कि फूड के अंदर किस किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स, किस किस तरीके के मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। अगर मान लीजिए वो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स या प्रोटीन्स जो है बेटा वो अगर आपकी बॉडी को नहीं मिल रहे हैं तो उस सिचुएशन के अंदर कौन कौन से डिजीजेस जो है बेटा वो आप लोगों को अफेक्ट कर सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जानेंगे। आज के लिए जो है बेटा ये वीडियो इतना ही, बहुत छोटा सा वीडियो जो है बेटा आज का रहा है और मैं आप सभी लोगों से जो है बेटा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी ऑनलाइन स्टडी के ऊपर जो है बेटा फोकस रहिए। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे जो है बेटा व्हाट्सअप नंबर पे मुझे जो है बेटा मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल जो है बेटा आप लोगों को मैसेज करना है, आप जब भी मैसेज करेंगे बेटा मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई दूंगा। और साथ ही साथ जो है बेटा ऐसा नहीं कि जो है सर से पूछेंगे तो सर डांटेंगे या जवाब नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक सवाल का जवाब जो है बेटा वो आप लोगों को मिलेगा। और साथ ही साथ जो है बेटा एक चीज़ जो है ये और कि जो चैप्टर अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है उस चैप्टर की एक्सरसाइज को आप लोगों को परफॉर्म करके देखना है। हालांकि मैं जानता हूं कि आप लोगों की आदत में अभी तक ये है कि 5th क्लास से जब आप 6th क्लास के अंदर आए हैं तो 5th क्लास तक हर एक एक्सरसाइज को जो है वो टीचर ही कंप्लीट करवाता था, लेकिन अब आप जो है बेटा थोड़े से जो है वो स्टैंडर्ड आपका बढ़ गया है। अब आप 6th क्लास के अंदर आ चुके हैं और मेरी आदत में ये है बेटा कि 6th क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स को एक बार के लिए इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस जो है बेटा खुद के बेसिस पे कर करके देखनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो नो टेंशन, टीचर आप लोगों के साथ में जो है बेटा हमेशा है। आप लोगों को इस एक्सरसाइज को लेकिन एक बार आपसे खुद से जो है बेटा प्रैक्टिस करके देखना है। प्रैक्टिस करके जो है बेटा इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आप लोगों का साइंस टीचर निकुंज स्टार आप लोगों के साथ में हमेशा आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए जो है बेटा इतना ही। बाकी जो है बेटा हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।